हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लाभ और हानि का हम आज अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने प्रश्न देख लिए थे। आपने यदि इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसी टाइप के हमने क्वेश्चन कल भी देखे थे। लाभ और हानि में थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। कल का टाइप भी एक टाइप यूज़ करेंगे इसी विधि से जोड़कर। अब हम देखते हैं पहला टाइप। आज का पहला क्वेश्चन, 25 संतरे को बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देते हैं तो हमारा लाभ ज्ञात होता जाता है। तो हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ क्या है, के बराबर लाभ है। तो प्रश्न में बोला गया 5 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी कि 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। 25 संतरों को बेचने पर, यानी कि 25 SP माइनस 25 CP हो जाएगा। ये हमारा बेसिक है, बेसिक से देख रहे हैं, ठीक है। तो SP को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 20 SP होगा, बराबर माइनस 25 CP हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चुक 20 और 50 25, यानी कि SP और CP का अनुपात क्या हो जाएगा, CP बराबर 4 हो जाएगा, SP बराबर 5 हो जाएगा। लाभ ज्ञात करना है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर, CP पे होता है 4 इंटू 100, यानी कि 25% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे हल करते हैं या फिर दूसरी ट्रिक देखते हैं। ये पूरा नहीं ध्यान रखना है, ध्यान किस पे रखना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो ऐसे का ऐसे लिख दो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लिख दिया। अब देखो, विक्रय मूल्य 25, लाभ बाद में दे रखा है, जो पहले दे रखा है उसको पहले 25 संतरा है, 25 हमारा SP हो जाएगा, लाभ हमारा 5 हो जाएगा। अब 25 हमारा विक्रय मूल्य है, 5 हमारा लाभ है, तो हमारा CP क्या हो जाएगा, यानी कि SP माइनस लाभ हो जाएगा, यानी कि CP बराबर कितने हो जाएगा, CP बराबर 20 हो जाएगा हमारा। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 5 बटे 20 इंटू 100, 5 चुक 20 और 25 चुक 100, ऐसे भी 25% आ गया। इसको हम इस विधि से भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखिए, 20 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 8 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लास्ट की लाइन देखो, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि CP के बराबर प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ क्या दे रखा है, 8 संतरे, CP क्या दे रखा है, 20 संतरे। अब इसमें तो CP ही दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा रहता तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता। इसमें क्रय मूल्य दे रखा है तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं करने की, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य लिखेंगे, 20 इंटू 100 कर देंगे ये, तो 20 चुक 80 और 8 चुक 32% लाभ आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 8 की जगह पे ये रखेंगे, फिर उस 20 ये कर देंगे, घटाएंगे, मतलब
तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य से गुणा करेंगे, ठीक है ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 360 रुपये में 15 गेंद बेचने पर 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें 360 रुपये का कोई महत्व नहीं है। मतलब 360 रुपये को पहली बात तो हमें अभी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य पूछा गया है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं तो बेसिक से देख लो पहले। हानि बराबर क्या होता है, इसमें हानि होती है नहीं, तो हानि बराबर देख लो बेसिक्स। हानि बराबर CP माइनस SP होता है, यानी कि क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो 3 गेंद के बराबर लाभ होता है, हानि होती है नहीं, तो 3 CP बराबर क्या है, बराबर क्या दे रखा है, 15 दे रखा है ना। तो 15 CP माइनस 15 SP, ठीक है। CP में से CP घटाएंगे तो 12 CP बराबर क्या होगा, 12 CP बराबर 15 SP होगा, ठीक है। यानी कि इसके बराबर में कितने रुपए दे रखे, 360 रुपये। अब आसानी से देख लो, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसको नेगलेक्ट कर दो, 12 को इसको नीचे ले आओ, यानी कि CP बराबर 360 बटे 12 और CP बराबर 30, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन से, मतलब वो हमारी ट्रिक से करते हैं, तो उस ट्रिक से करते हैं। CP के बराबर हानि, लॉस हमारा 3 है, क्रय मूल्य हमारी 15 गेंद है। अब 15 गेंद में से क्या बोला गया, 15 गेंद में से 3 गेंद तो हमारी मुफ्त में दे दी हमने, 15 गेंद में से 3 गेंद तो हमने मुफ्त में दे दी, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, 12 गेंद होगी। और 12 गेंद के ही हमने पैसे लिए, यानी कि लेके हम 15 गेंद ही लेके आए थे, लेकर हम 15 गेंद ही लेकर आए थे, बट जब हमने गेंद को बेचा तो हमने खाली 12 गेंद के पैसे लिए। मतलब 12 गेंदों के पैसे लिए, तो 12 बराबर 360 रुपये और 12 तिया 36, तो 30 रुपये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। इसमें क्रय मूल्य ये निकल के आएगा। आज आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 12 गेंद है ना, 12 गेंद को बेचा, 15 गेंद लेके आया था, सोचो 15 गेंद में लेके आया था, 3 गेंद मुझे लॉस हो गया, 3 गेंद का लॉस कर दिया, तो गेंद कितनी बची, 12 गेंद बची। अब 12 गेंदों को 360 रुपये में बेच दिया मैंने, तो 12 गेंदों को 360 रुपये में बेच दिया, तो एक गेंद की कीमत आएगी नहीं, 30 रुपये। एक गेंद की कीमत आई ना 30 रुपये, तो ये 30 रुपये में ही खरीदी गई थी। इसका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य भी है इसका और क्रय मूल्य भी यही है, क्योंकि 3 गेंद मैंने फ्री में दे दी। यदि मैं 3 गेंद फ्री में नहीं देता तो मेरा विक्रय मूल्य और कुछ आता, समझ रहे हो ना। इसलिए ये 30, इसलिए विक्रय मूल्य में ये 30 आ रहा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। पूरे व्यवसाय में उसे लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए पहले रुपए लिखो, फिर क्या लिखना है, वस्तु। मतलब पहले पैसे उसके बाद जो भी चीज़ है, पहले पैसे देंगे उसके बाद ही हमें वस्तु मिलेगी ना, तो ये याद रखना है। पहले पैसे देना है
उसके बाद वस्तु दे। तो 4 की दर से क्वेश्चन में 4 वस्तु 5 रुपए की दर से खरीदता है, ऐसा भी आ सकता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि पहले पैसे देना है, उसके बाद वस्तु लेना है। तो पहले रुपए लिखना है, उसके बाद ये लिखना। अब यहाँ भी पहले रुपए लिखना है, तो 4 रुपए में 5 की दर से। अब क्या करना है, इस वस्तु का इससे गुणा कर देना और इस वस्तु का इससे गुणा कर देना। मैं समझाऊंगा इससे गुणा क्यों होता है, पहले देख लेते हैं। 5 25, 4 चुक 16, ठीक है ना। तो कितने की हानि हो रही है? 9 की हानि हो रही है ना। 9 की हानि हो रही किस पे? 25 पे, इंटू 100, 25 चुक 100 और 9 चुक 36। अब ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है ना। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी। अब दिमाग ये लगाओ कि वस्तु तो सेम ही रहेगी ना, वस्तु तो सेम ही रहेगी, हमारी वस्तु अलग अलग है। तो हम इस वस्तु को सेम बनाने के लिए यहाँ 5 का गुना करेंगे तो 5 चुक 20 वस्तु हो जाएगी, और यहाँ 4 का गुना करेंगे तो हमारी 20 वस्तु हो जाएगी। यानी कि वस्तु तो हमारी 20 ही रहेगी, ये वस्तु है, पर जो हमारा मूल्य है 20 और 20 40 हमारी वस्तु हो जाए, 20 हमारी वस्तु हो जाएगी। तो इसके मूल्य को देखने के लिए हमें इस 5 का गुना यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो इसको इस विधि से हल करो, ये विधि भी आसान है, पर इसके बाद वाली विधि है, उससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो उस विधि को भी देख लेते हैं। देखो, विधि जितनी आएगी हमें फायदा उतना है हमारा। ये विधि कभी जल्दी से हमें एग्जाम पे याद नहीं आई तो हम उस विधि से हल कर देंगे, वो विधि नहीं आ रही है याद तो इस विधि से हल कर देंगे। कुल मिला के हमें जितनी ज़्यादा विधि याद रहेगी उतना हमें ज़्यादा फायदा है। अब विधि कैसे ज़्यादा याद रखें? तो विधि याद रखने के लिए हमें कोई रटना नहीं, प्रैक्टिस करना है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, मैं जो पढ़ाता हूँ उसके बाद आप सेट लगाइए, कोई बुक वगैरह हो तो उसके क्वेश्चन हल कीजिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को हल करोगे आपको आसानी से आंसर आते जाएंगे। विधि यही लगेगी हर क्वेश्चन में, मैं कोई भी टाइप छुड़ाने वाला नहीं हूँ, मेरी जहाँ तक हो। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह छूट जाता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको आसानी ये मतलब इसी विधि से मैं आपको हल करके बता दूंगा। मेरे जो कमेंट है उसमें आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, मैं आपको हल करके बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन की मैं दूसरी विधि आपको बता रहा, तो दूसरी विधि बताने के लिए क्या, या देख लो कौन सी विधि। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, तो 5 रुपए में रुपए ऊपर लिखना है, पहले पैसे तो रुपए ऊपर लिखना। 4 की दर से खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है तो सी पे लिख दिया। अब फिर देखो बराबर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, हो गया। अब हमें पूरे व्यवसाय में लाभ या हानि ज्ञात करना है ना, तो देखो इसका गुना ये उधर जाएगा, इसका गुना ये इधर आएगा, तो 4 चुक 16 और 5 25। अब ये सीपी तो नीचे है ना, तो नीचे वाले को नीचे ही रहने दो, ऊपर ये ऊपर चले जाएगा एसपी, यानी कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है ना। किस पे कम हो रहा है, 25 पे कम हो रहा है, इंटू 100, ये 36% की हानि। इससे भी यही आंसर आया ना। इसको हम इसलिए लगाते हैं इस विधि ये भी आसान है, ये भी आसान है, बट ये वाली आप विधि लगाओगे ना तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा कोई, क्योंकि ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी। पर बात ये है कि जल्दी जल्दी में आप क्या है, जब उल्टा दे देंगे कि 4 यहाँ पे दे दिया, 4 वस्तु 5 रुपए में, तो आपको ये खाली ध्यान रखना है इसमें कि पहले रुपए लिखना है उसके बाद पैसे लिखना है,
ठीक है, अब हम कल का एक प्रश्न देखते हैं। कल का जो प्रश्न है उसको भी हम इस विधि से भी हल करके देख लेंगे और जो हमारी विधि है उससे भी हल करके देख लेंगे जिससे हमने कल देखा था। ठीक है ना, तो आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आप इसको पुरानी विधि से तो हल करके आसानी से कर ही लोगे, बट मैं आज जब हल कर रहा था तो मेरा आंसर इस नई विधि जब मेरे सामने आई तो मैंने इसमें लगा के देखा तो मेरा आंसर इससे भी आया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक नया क्वेश्चन भी हो जाएगा और जो कल के क्वेश्चन है उसको रिवाइज भी हो जाएगा और एक विधि भी सीख लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले तो हम पुरानी विधि से देख लेते हैं। 1 रुपये में 16 टॉफी को बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि 36% का लाभ हो। अब हमें बाद में लाभ करना है, मुझे लाभ कमाना है। ये ध्यान रखो, मुझे जब लाभ कमाना है तो मुझे वस्तु को कम देना पड़ेगा। जब मुझे लाभ कमाना है तो वस्तु को कम देना पड़ेगा और कम देना पड़ेगा तो कम वाली चीज ऊपर लिख देंगे। तो 15% की हानि यानी कि 85 ऊपर लिख देंगे और 36% का लाभ 136 नीचे लिख देंगे। अब काटते हैं तो ये 8 बार चले जाएगा और ये 5 बार चले जाएगा और ये 2 बार चले जाएगा और 5 दूने 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो गया। अब हम दूसरी विधि से, अभी वाली विधि से देखते हैं। पहले 1 रुपये में 16 टॉफी को बेचने पर है तो एसपी ही लिखेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, 15% की हानि होती है। तो ये जो हानि होती है ना, इस हानि को भी इसमें ही गुणा कर दो। हानि होती है कितने की, 15% की हानि होती है 85 बराबर 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगी। टॉफी हमें नहीं पता, बेचना है तो ये भी एसपी ही आएगा। उसे 36% का लाभ हो यानी कि 136। अब यहां से कभी एसपी आप नी भी लिखोगे तो चल जाएगा इसमें, क्योंकि एसपी और एसपी तो बाद में कटना है। इस वाली ट्रिक में एसपी और एसपी कटना है, इसलिए हम एसपी को नी भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब 17 5 85 और 17 8 136, ठीक है। और 8 एकम 8 और 8 दून 16 और 5 दून 10 यानी कि 1/10 बराबर 1/x यानी कि x बराबर 10 आया। अब ये 10 क्या था, ये 10 वही तो था कि कितनी टॉफी बेचना पड़ेगा, तो ये हमने माना था, आंसर आ गया। ठीक है, इसको इससे भी हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब कोई भी दुकानदार है, कोई भी बेचने आएगा तो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो उसे फायदा होगा क्या, नहीं होगा ना। वो उसमें कुछ ना कुछ मिलाएगा तभी उसे फायदा होगा, यानी कि दूध में कुछ ना कुछ मिलाएगा तो ही उसे फायदा होगा ना। तो मान लो कि वो मिला देता है, इसमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हमें सोचना है कि दूध में प्रॉफिट कब होगा, क्योंकि उसे 12 से ही 1/2% का लाभ कमाता है। अब वो उसमें लाभ भी कमाता है। अब दूध बेचेगा और जितने में खरीदा है उतने में ही बेच देगा तो उसे लाभ कैसे होगा। हमें दिमाग लगाना है कि वो पानी मिला रहा है, पानी तो फ्री का आता है ना, तो पानी मिला देता है। क्वेश्चन में दे भी सकता है कि वो उसमें पानी मिलाता है और 12 से ही 1/2% का लाभ कमाता है। नहीं दे रखा है तो भी हमें देखना है कि पानी मिला देता है। यदि मिश्रण की मात्रा 720 लीटर हो तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है। 12 से ही 1/2% को हम क्या लिखते हैं, 1/8।
यानी कि 8 पे 1 का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो हमारा सीपी है, और विक्रय मूल्य क्या होगा? 9, और 9 विक्रय मूल्य होगा तो 9 बराबर ही तो दे रखा है 720, और 9 अठे 72, 80। यदि पूछता कि कितने लीटर पानी मिलाएगा तो 80 लीटर आ जाता, ठीक है ना, 80 लीटर आ जाता। यदि यहाँ ml रहता तो 80 ml आता, यहाँ लीटर है तो 80 लीटर आएगा। पूछा क्या गया है? दूध की मात्रा, यानी कि पहले उसने कितना दूध खरीदा था, वो ही है ना, तो दूध तो इतना खरीदा था, तो 8 × 8 बराबर 640, ये जीरो भी लग जाएगी, ठीक है ना। ये इसको ऐसे हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी ने 9,500 रुपये में कुछ लेख खरीदे। यदि वहां 5% हानि पर 3/8 लेख बेचता है तो उसे शेष लेख कितने प्रतिशत अधिक पर बेचना होगा ताकि कुल पर उसे 8% का लाभ हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले तो ये देखो कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो और उसमें प्रतिशत ही पूछा जाए तो इसका कोई काम नहीं रुपए का, ठीक है। यदि रुपए में ही पूछा गया हो तो पहले हमें प्रतिशत निकालना है, उसके बाद हम रुपए में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो रुपए का कोई रोल नहीं है ना, प्रश्न में ही पूछा गया है प्रतिशत, तो अब तो रुपए का बिल्कुल ही कोई काम नहीं है लास्ट तक, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि कुल वस्तु कितनी है, 8 मान लो, क्योंकि 3/8 है, 8 कुल वस्तु है। यदि वहां 5% हानि पर बेचता है तो 3 लेख बेचता है, यानी कि 3 लेख को 5% हानि पर बेचता है, -5% लिख दो, प्लस हम इसे 95 भी लिख सकते हैं, पर 95 लिखेंगे तो गुने करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा -5 लिख दो, ठीक है ना। 95 से भी हलाएगा, बट हमें -5 क्यों लिखना है? क्योंकि हमें गुणे करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, तो उसे शेष लेख पर, अब 3 लेख तो बेच दिया उसने, बचे कितने? पूरे 8 थे, बचे कितने? 5। कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है? तो हानि रहती है तो हम माइनस में लिख देते हैं, और प्रॉफिट रहता है तो हम इसे प्लस में लिख देते हैं। लाभ कमाना कितने प्रतिशत अधिक पर बेचना है, तो X% बराबर, तो उसे ताकि कुल पर 8% का लाभ हो, यानी कि कुल वस्तु कितनी है? 8, और 8 ही प्रतिशत का लाभ हो, यानी कि 8 अठैया 64%, 5 × 3 15 -15% बराबर 5x% हो जाएगा। अब 15 इधर जाएंगे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 5 और 4 9, और 79%। तो x बराबर क्या होगा? ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 × 5 बचे 2, 5 × 25 बचे 4, 5 × 8 40। ये हमारा इतने प्रतिशत अधिक पर बेचना होगा। यदि कितने प्रतिशत पर बेचना होगा, या अधिक नहीं आता, कितने प्रतिशत पर बेचना होगा, तो 15.8% अधिक पर बेचना होगा, और कितने प्रतिशत पर बेचना होगा तो 100 जोड़ देंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हम हल करेंगे, आसानी से हल करना है इसी प्रकार का क्वेश्चन ये देखते हैं। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझ जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन
आप पढ़ते पढ़ते तभी समझोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस गणित में बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। मतलब जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को हल करोगे उतने ज़्यादा निखरते चले जाओगे। तो देखिए, एक व्यक्ति 143 वस्तुओं को 86 रुपयों में खरीदता है, इतने रुपए में खरीदता है और कुल वस्तु का 5/11 भाग 33% हानि पर बेचता है और बचे भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना हानि। ठीक है ना? तो देखते हैं 5/11 मैंने क्या बताया था, ऐसे जब क्वेश्चन हो तो पहले प्रतिशत निकालना है। तो अभी इसका कोई महत्व नहीं, ठीक है ना, कोई महत्व नहीं है। हमें लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है तो बिल्कुल भी महत्व नहीं है, फोकट में दे रखा है हमें बहलाने के लिए, ठीक है ना। अब तो इसको हल करते हैं। कुल वस्तु कितनी है? 11 वस्तु मान लो, 11 वस्तु कुल हो जाएगी। 5 भाग को 33% की हानि पर बेचना है, -33%। अब कितनी वस्तु बची है? 6 वस्तु। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए हमें नहीं पता है, 1% मान लो, ताकि कुल सौदे में कुल कितनी वस्तु है? 11। ना लाभ हो ना हानि तो 0% मान लो, क्योंकि लाभ भी नहीं हो रही हानि भी नहीं हो। ये इससे गुणा करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि 6x = 33 × 5 हो जाएगा।